स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे दिसंबर 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बिहार स्पेसिफिक, उनको देखते हैं। ठीक है, वीडियो हमारा बहुत लंबा नहीं होता है, लगभग 20 मिनट के आसपास का वीडियो होता है। और ये 20 मिनट के जो वीडियो है आप एक बार देख लेंगे तो आपकी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखा जाए पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आपके जो 20 दिन एग्जाम बचे हुए हैं उनमें आप रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन के साथ में सिर्फ इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, आपकी सारी चीजें जो बिहार स्पेसिफिक है करंट अफेयर का, जो एक फोबिया है कि बिहार के जो करंट अफेयर है वो कहां से कंप्लीट करें, इस क्लास को देखिए, आपका पूरा फोबिया दूर हो जाएगा। ठीक है, बिहार करंट अफेयर पढ़े वहीं जो एग्जाम में आए। आइए देखते हैं पहली खबर क्या है। सभासार अपनाने में बिहार देश में 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि देश में 5वें स्थान पर है बिहार। ठीक, चर्चा करते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 74.36 ग्राम पंचायतें यानी कि लगभग 5,988 में सभासार अपनाने के साथ बिहार देश में 5वें स्थान पर है। बात की जाए तो सभासार भारत सरकार के द्वारा 14 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुप्रयोग है जिसका उपयोग ग्राम सभा एवं पंचायत बैठकों को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। यानी कि जो सभासार था इसका मुख्य लक्ष्य आपको पता चल गया कि जो बैठकें होती है उनको किस प्रकार से डिजिटल बनाया जाए। इसी उद्देश्य से सभासार को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, मतलब भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और पंचायती राज मंत्रालय की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि बिहार जो है ये 5वें स्थान पर है। ठीक, परीक्षा में पूछेगा डायरेक्टली कि सभासार अपनाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां, तो 5वां स्थान है। बात की जाए तो यह अनुप्रयोग बैठकों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को स्वतः कार्यवृत्त में बदल देता है और हिंदी सहित 13 भारतीय भाषाओं में यह उपलब्ध है। सभासार से बैठकों के निर्णय की सटीक डिजिटल अभिलेख तैयार होता है जिससे पारदर्शिता और बढ़ती है तथा रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावनाएं भी कम होती हैं। आगे चर्चा करें। अगली खबर क्या है। बिहार में 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने युवा, रोजगार और कौशल विकास से संबंधित 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। चर्चा करें तो इन विभागों का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना था। बात की जाए तो यह पहल 7 निश्चय 3.0 के अंतर्गत युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने तथा राज्य में मानव संसाधन विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहां पर देखा जाए तो नए विभाग विभिन्न रोजगार, प्रशिक्षण, कौशल विकास योजनाओं तथा यहां पर देखा जाए जो प्रभावी कार्यान्वयन है और उनके समन्वय के लिए कार्य करेंगे। और इसी दृष्टिकोण से 3 नए विभाग गठित किए गए हैं युवा, रोजगार और कौशल विकास के लिए। चर्चा करें अगली खबर पर तो बिहार मंत्रिमंडल ने 7 निश्चय 3.0 को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यहां पर जो 7 निश्चय 3.0 है इसका जो लक्ष्य है कब से कब तक, तो 2025 से 2030 तक। ठीक है, 2025 से 2030 तक यानी अगले 5 साल के लिए 7 निश्चय 3.0 चलाया गया है। चर्चा करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दिसंबर 2025 में 7 निश्चय 3.0 जो 2025 से 2030 को स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाना है। ठीक है, योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को 2 लाख तक की उद्यमिता सहायता, साथ ही साथ 50 लाख करोड़ निजी निवेश, सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र और कृषि, मखाना, डेयरी तथा मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देकर यहां पर देखा जाए जो बिहार है उसको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का मुख्य लक्ष्य है इस 7 निश्चय 3.0 का। बात की जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग, एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा नए मेडिकल कॉलेज एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रावधान किया गया है। बात की जाए तो योजना में 5 नए एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, रूफटॉप सौर ऊर्जा, साथ ही साथ आधुनिक शहर और ई गवर्नेंस तथा पर्यटन विकास जैसी प्रमुख पहले भी सम्मिलित है। आगे चर्चा की जाए। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। यहां पर बात करें, याद रखिएगा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, अब देखा जाए सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन जब यह फैसला लिया गया था, क्योंकि हम दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर ये उप मुख्यमंत्री ही थे। तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिसंबर 2025 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर स्थित भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स क्या याद रखना, स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से देखा जाए महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि जो भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में अवस्थित है। मुंगेर में अवस्थित है। सवाल पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, यह सवाल आपसे पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यहां पर बात करें तो लगभग 54.35 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अंतर्गत योग ग्राम, आयुर्वेद एवं वेलनेस केंद्र, ट्री हाउस, कॉटेज, फॉरेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर एवं ट्रैकिंग मार्ग विकसित किए जाएंगे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में।
देखा जाए तो भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर के हवेली खड़गपुर क्षेत्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 681.99 वर्ग किलोमीटर है। यहां पर देखा जाए तो यह अभयारण्य तेंदुआ, स्लॉथ भालू, सांबर, चीतल, प्रवासी पक्षियों और ऋषि कुंड, सीता कुंड एवं गर्म जल स्रोतों तथा खड़गपुर झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये जो रूप कुंड और सीता कुंड जो गर्म जल स्रोत है वो कहां पर अवस्थित है, वो सब भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चर्चा करते हैं भूमि सुधार संवाद पहल के बारे में। यहां पर देखा जाए दिसंबर 2025 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर से भूमि सुधार संवाद पहल का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य भूमि विवाद का त्वरित निपटारा करना, पारदर्शिता एवं जन उन्मुख समाधान सुनिश्चित करना था। यहां पर देखा जाए इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक जमाबंदी तथा अन्य भूमि अभिलेखों की त्रुटियों से संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर स्थल पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे देखा जाए अधिकारियों के समक्ष आप पहुंचिए, वहीं पर तुरंत आपका समाधान हो जाएगा। और इसी के लिए भूमि सुधार संवाद पहल शुरू किया गया था। कहां से? मुजफ्फरपुर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। भूमि विवादों की सुनवाई अब थानों के बजाय प्रखंड स्तर के कार्यालयों से होगी, जिससे भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। भूमि सुधार महाअभियान एवं डिजिटल पोर्टल के माध्यम से भूमि अभिलेखों का समयबद्ध सुधार की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी इसी के माध्यम से। आगे चर्चा करते हैं। मशरूम उत्पादन में बिहार देश का अग्रणी राज्य बना। यहां पर देखा जाए दिसंबर 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत मशरूम अनुसंधान निदेशालय सलोन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 41,000 टन से अधिक उत्पादन और 11% राष्ट्रीय हिस्सेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया। ठीक, ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, भारत में मशरूम उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको टिक करके आना है कि बिहार राज्य का है। देखा जाए तो बिहार ने उड़ीसा को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर और उड़ीसा तृतीय स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजगीर खेल एकेडमी को हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। यहां पर देखा जाए दिसंबर 2025 में राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल एकेडमी को एशिया हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली राज्य संचालित खेल एकेडमी बन गई है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि भारत की पहली राज्य संचालित खेल एकेडमी कौन सी है जिसको हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता मिली है। तो हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता किसको मिली है? यहां पर देखा जाए राजगीर खेल एकेडमी को मिली है। ठीक है, जो अकादमी जो है ये अकादमी का ब्लू स्टार्टअप अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है। जो ब्लू स्टार्टअप है ना यहाँ का, ये अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो बिहार राज्य खेल एकेडमी राजगीर है इसको हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। बिहार में अभय ब्रिगेड पुलिस इकाई के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, चर्चा करें। दिसंबर 2025 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जो थे सम्राट चौधरी, उनके द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड विशेष पुलिस इकाई के गठन की घोषणा की गई। देखा जाए तो राज्य के प्रत्येक थाने में एक महिला उप निरीक्षक के नेतृत्व वाली एक टीम तैनात होगी, जिसमें एक महिला एवं 2 पुरुष आरक्षी सम्मिलित होंगे। यहां पर देखा जाए ब्रिगेड का उद्देश्य महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण बनाना, एंटी रोमियो मॉडल के तर्ज पर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी कि जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उसी टाइम पर देखा जाए उनके द्वारा सबसे पहले जो फैसले लिए गए थे उनमें एक फैसला था एंटी रोमियो स्क्वाड का। ठीक है, और उसी तर्ज पर देखा जाए तो बिहार में अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है, जो महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सार्वजनिक स्थानों पर। बात की जाए तो यह इकाई विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर गश्त करेगी और छेड़छाड़ या उत्पीड़न की शिकायतें मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई भी करेगी। ठीक है, आगे देखें। बिहार में 3 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। कहां कहां पर? सिवान, बांका और राजुली, जो नवादा के अंतर्गत आता है। यहां पर देखा जाए केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि NPCIL और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से सिवान, बांका और रजौली, जो नवादा के अंतर्गत आता है, यहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया है। ठीक, देखा जाए तो यह पहल भारत की 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो लक्ष्य है उसका हिस्सा है। सर्वेक्षण में भूकंपीय स्थिति, जल उपलब्धता,
भूमि, जनसंख्या घनत्व तथा अन्य तकनीकी भौगोलिक पहलुओं का आकलन किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता 2800 से लेकर 4000 मेगावाट तक हो सकती है, जिससे बिहार का लगभग 40 से 50% विद्युत आवश्यकता पूरी होने की संभावना है। यानी कि बिहार की जो विद्युत आवश्यकता है डेली की, उसका 40 से 50% तक हिस्सा यहीं पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स जो बिहार में स्थापित किए जाएंगे उन्हीं से पूरे हो जाएंगे। यह परियोजना बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, स्वच्छ तथा 24/7 बिजली उपलब्ध कराने, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। भागलपुर में दुर्लभ प्रवासी पक्षी सोनवर्षा का नामकरण किया गया है। ठीक, यहां पर देखा जाए जो ये दुर्लभ प्रवासी पक्षी है सोनवर्षा, इसका नामकरण किया गया है। चर्चा करते हैं भागलपुर के सोनवर्षा गांव स्थित गंगा दियारा क्षेत्र में मिली दुर्लभ मादा ग्रेलेग गूज का नाम सोनवर्षा रखा गया है। ठीक है, और इसकी पहचान पक्षी विशेषज्ञों के हालिया सर्वेक्षण में किया गया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भागलपुर में पहली बार GSM ट्रैकिंग कर इस पक्षी के प्रवास के मार्ग का अध्ययन प्रारंभ किया है। यहां पर देखा जाए सोनवर्षा दियारा प्रत्येक शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल बनता है और इसे रामसर स्थल घोषित करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि देखा जाए भविष्य में जो ये सोनवर्षा दियारा है इसको भी बिहार का रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनका एक प्रमुख आश्रय स्थल है। देखा जाए तो ग्रेलैंग गूज, जिसका वैज्ञानिक नाम एंसर है, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में प्रवास करते हैं और इनकी पहचान क्या होती है? गुलाबी चोंच, भूरे सफेद पंख और वी आकार की अनुशासित उड़ान। यहां पर ये जो वी आकार की अनुशासित उड़ान है ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, एक लीडर होता है जो आगे चलता है और लोग उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे उसके चलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। पटना के फतुहा में विकसित होगी फिनटेक सिटी। यहां पर देखा जाए बिहार सरकार ने पटना के फतुहा स्थित जैतिया गांव में लगभग 242 एकड़ में फिनटेक सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसका मॉडल गुजरात की गिफ्ट सिटी पर आधारित है। यानी कि जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी स्थित है उसी प्रकार से फिनटेक सिटी स्थापित किया जाएगा पटना में। और ये पॉइंट आपके बिहार करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर बात करें, राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 408.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। देखा जाए तो परियोजना का उद्देश्य बिहार के युवाओं के पलायन को रोकना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना तथा वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। बात की जाए फिनटेक सिटी में बैंक, बीमा कंपनियां, निवेश संस्थान, फिनटेक स्टार्टअप, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं आवास, विद्यालय, अस्पताल, मॉल, होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से गिफ्ट सिटी है उसी प्रकार से देखा जाए फिनटेक सिटी विकसित किया जाएगा पटना में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बरेला झील के बारे में। बरेला झील के बारे में चर्चा करते हैं। वैशाली बिहार स्थित बरेला झील को राज्य के नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करने की तैयारी की जा रही है और इसे प्रमुख इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण से कि बरेला झील किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जिले में अवस्थित है। तो बरेला झील बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहां पर देखा जाए इसको सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो बरेला झील है यहीं पर सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम बिहार भी अवस्थित है और अब इसको देखा जाए इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बात की जाए तो लगभग 1625 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली इस आर्द्रभूमि में लगभग 197.91 हेक्टेयर क्षेत्र पर वर्ष 1997 से जो पश्चिम बिहार इसको घोषित किया गया। यानी कि लगभग जो 1625 हेक्टेयर का क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है यहां का 197.91 हेक्टेयर क्षेत्र जो था इसको पश्चिम बिहार के रूप में 1997 में घोषित किया गया था और इस पश्चिम बिहार का नाम क्या रखा गया था? सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम बिहार। ठीक है, पश्चिम बिहार का नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली तथा स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी के सम्मान में रखा गया था। यहाँ 106 स्थानीय तथा 59 प्रवासी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि साइबेरिया और मध्य एशिया से भारत आती हैं। देखा जाए तो यह झील नून नदी से जुड़ा हुआ है जो आगे बूढ़ी गंडक नदी से मिलता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम जनकपुर जाते समय यहाँ पर रुके भी थे। ठीक है, तो ये पौराणिक मान्यता हो गई। चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के बारे में चर्चा करें। दिसंबर 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकीकरण एवं अनुभवात्मक
जो अधिगम है उसको बढ़ावा देना है। बात की जाए तो योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक चयनित अभ्यर्थियों को देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों का शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा। यानी कि जो कॉलेज टूर होता है, स्कूल टूर होता है, वो करवाया जाएगा यहाँ पर 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको। देखा जाए तो यह पहल विद्यार्थियों में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और राष्ट्रीय एकता के प्रति समझ को विकसित करने पर केंद्रित है। और इसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है। और योजनाओं से संबंधित सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो यह पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। 2 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गया नगर से लगातार 9वीं बार विधायक चुने गए डॉक्टर प्रेम कुमार वर्ष 1990 से निरंतर विधायक हैं और कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं राजस्व जैसे विभागों का दायित्व भी संभाल चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और नई विधानसभा की पहली बैठक तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। बात की जाए तो अध्यक्ष धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है, सदन की कार्यवाही संचालित करता है और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्णय लेने का अधिकार भी अध्यक्ष रखता है अपने पास। ठीक है, तो ये थे बिहार करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो दिसंबर 2025 के करंट अफेयर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सब पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। कल वीडियो आपको मिलेगा जनवरी 2026 का। ठीक, जनवरी 2026 का वीडियो कल आएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो को देखिए, 15 मिनट का वीडियो है, आप स्पीड डबल करके देखिए, 2x पे देखेंगे तो ये वीडियो 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोग की शिकायत होती है कि सर आप वीडियो एंड में लेकर आते, भैया 7 मिनट का 8 मिनट का वीडियो 2x पे करके देखेंगे, आपके पास 7-8 मिनट का समय होना चाहिए कि एक बार पूरा वीडियो देख लिया। एक दिन में आया, आप एक बार देख लीजिए, सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सभासार अपनाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये सवाल आपसे परीक्षा में डायरेक्टली ऐसे एज इट इज पूछा जा सकता है। तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां। क्वेश्चन नंबर 2 है राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल एकेडमी को एशिया हॉकी महासंघ के द्वारा किस रूप में मान्यता प्रदान की गई है? नेशनल हॉकी सेंटर के रूप में, स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया के रूप में, हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में या फिर इंटरनेशनल हॉकी विलेज के रूप में? आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में मशरूम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा बना? ओडिशा, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार? ठीक है, ये भी सवाल देखा जाए तो एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चर्चा करें। बिहार में प्रस्तावित फिनटेक सिटी किस स्थान पर विकसित की जाएगी? महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, बिहटा में, राजगीर में, दरभंगा में या फिर फतुहा पटना में? कहां पर विकसित किया जाएगा? कमेंट करिएगा। और पांचवा सवाल है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के अंतर्गत किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा? कक्षा 6 से 8, 8 से 10, 9 से 12 या फिर 11 से स्नातक प्रथम वर्ष तक? ठीक, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो की जो क्लास पीडीएफ है, ये क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जो हमारा डेली करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी डेली करंट अफेयर के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी पीडीएफ शेयर की जाती है। वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जनवरी 2026 के जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर उन पे। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।